नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। और आप सभी के लिए मैं एक बार दोबारा से गणित का लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसका प्रकरण है घातांक एवं घात। तो आप सभी को गणित का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है वो आप सभी को मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया है। तो एक और बार मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप इस प्रकार से पाठ्य योजना लिखेंगे। दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण। उसके बाद जैसे हमारा प्रकरण है घातांक एवं घात, उसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद आएगी सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से है कि 2 को 5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है कि 10 प्राप्त होगा। 10 को 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 100 प्राप्त होगा। 100 को 100 से गुणा करने पर 10,000 प्राप्त होगा। 10,000 का घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत घातांक एवं घात का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको साथियों, इसके बाद आता है पहला शिक्षण बिंदु। तो आपने इस प्रकार से अपनी कॉपी में इस प्रकार से एक सारणी बनानी है, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थितियां, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और मूल्यांकन प्रश्न लिखने। तो आप देखो, पहला शिक्षण बिंदु है घातांक एवं घात। तो विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो 1 2 3 4 16 तक आदि। संख्या 16 के गुणनखंड बताइए। तो 16 के गुणनखंड आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को घातांक के रूप में लिखिए। तो ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 4 के रूप में लिखते हैं। संख्या को सरलता से पढ़ने और लिखने और इनकी तुलना करने के लिए घातांक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10,000 को 10 टू द पावर 4 के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, परिस्थितियाँ इस प्रकार से आएगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप लिखोगे छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगे या छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शिक्षण विधि में पहला हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि, फिर आ जाएगा प्रदर्शन प्रविधि और आ जाएगा घातांक। इस प्रकार से आप एक चार्ट चिपका सकते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न आप कुछ भी बना सकते हैं 2। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें आपको इसी प्रकार से एक और बार सारणी बनानी है। पहला और दूसरा शिक्षण बिंदु है घातांक के नियम। विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हैं। 5 इंटू 5 को घातांक रूप में लिखिए। 5 इंटू 5 को घातांक रूप में 5 स्क्वायर लिखेंगे। तो घातांक के नियम बताइए अस्पष्ट। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। नियम पहला है इक्वल टू 1, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या की घात 0 है, उसका मान 1 होगा। नियम 2, ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। यदि किसी संख्या में ऋणात्मक चिन्ह है तो वह संख्या 1 के भाग में चली जाएगी। नियम 3 है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। जब किसी संख्या का आधार समान हो तथा घात भिन्न हो तो घातें आपस में जुड़ेगी। जैसे ए की पावर एम इंटू 10 टू द ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो सामान्य और बाकी आपने छात्र प्रतिक्रिया में इसी प्रकार से जैसे पहले लिखा वैसे करना है। एक मूल्यांकन प्रश्न या 2 मूल्यांकन प्रश्न आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा शिक्षण बिंदु आदर्श प्रश्न। तो आदर्श प्रश्न है संख्या 256 को घातांक के रूप में लिखिए। तो इसका विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो उत्तर आ जाएगा प्रश्न में संख्या 256 दी गई है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में घातांक के रूप में लिखना है। 256 का घातांक का रूप क्या होगा, तो यह स्पष्ट उत्तर है। तो आपको इस प्रकार से 256 का घातांक लिखना है। अर्थात 256 का घातांक का रूप 2 की पावर 8 है। ठीक है, और इस प्रकार से आप 2 मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आप सभी का श्यामपट्ट सार। तो श्यामपट्ट सार में वैसे तो जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था गृह कार्य, जो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके अंत में आएगा संदर्भ पुस्तकें।